गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। भक्तों, मित्रों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी विष्णु नारायण भगवान श्री कृष्ण के शिष्य, उनकी चरणों की धूल उनके द्वारा ज्ञान यज्ञ एवं यज्ञ का जो प्रसाद है, भागवत का प्रसाद जो है वो आप तक वितरण कर रहे हैं। लेना मत भूलिए, देखिए चूक मत जाइएगा। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, भक्तों, 10वें स्कंद का 3रा अध्याय अब हम शुरू करने जा रहे हैं। दूसरे अध्याय में श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा आदि देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, उनका रूप यह है, इस प्रकार निश्चित रूप से तो कहा नहीं जा सकता। सब अपनी अपनी मति के अनुसार उसका निरूपण करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा और शंकर जी को आगे करके देवगण स्वर्गलोक में चले गए। तो प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, 10वें स्कंद का 3रा अध्याय प्रारंभ हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण का प्रकाटच यानी कि उनका प्रकाश का वर्णन होगा। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे। दिशाएं स्वस्थ प्रसन्न थी। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्तियां और हीरे आदि की खाने मंगलमय हो रही थी। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय भी सरोवरों में कमल खिल रहे थे। वन में वृक्षों की पत्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थी। कहीं पक्षी चहक रहे थे तो कहीं भौरे गुनगुना रहे थे। उस समय परम पवित्र और शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुख दान करती हुई बह रही थी। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी ना बुझने वाली अग्नियां जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, वे इस समय अपने आप जल उठी। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्थात मित्रों,
यहाँ पे थोड़ा सा उच्चारण करके बतलाते हैं आपको कि भागवत का अर्थमूल कान यज्ञ क्या है। जैसे अंतरकरण शुद्ध होने पर उसमें भगवान का अभिभाव होता है, श्री कृष्ण अवतार के अवसर पर भी ठीक उसी प्रकार का समिष्ट की शुद्धि का वर्णन किया गया है। इसमें काल, दिशा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और आत्मा, इन 9 दिव्यों का अलग अलग नमोलेख करके साधक के लिए एक अत्यंत उपयोगी साधन अपरदिति की ओर संकेत किया गया है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सर्वप्रथम काल, भगवान काल से परे हैं। बहुत सुंदर प्रसंग उच्चारण, भगवान काल से परे हैं। शास्त्रों और सत्पुरुषों के द्वारा ऐसा निरूपण सुनकर काल मानो शुद्ध हो गया था और रुद्र रूप धारण करके सबको निगल रहा था। आज जब उसे मालूम हुआ कि स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण मेरे अंदर अवतीर्ण हो रहे हैं, तब वह आनंद से भर गया और समस्त सद्गुणों को धारण कर तथा सुहावना बनकर प्रकट हो गया। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, दूसरा दिशा। प्राचीन शास्त्रों में दिशाओं को देवी माना गया है। उनके एक एक स्वामी भी होते हैं। जैसे प्राची के इंद्र और प्राचीची के वरुण आदि कंस के राज्य काल में ये देवता पराधीन कैदी हो गए थे। अब भगवान श्री कृष्ण के अवतार से देवताओं की गणना के अनुसार 11-12 दिनों में ही उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए अपने पतियों के असंगम और सौभाग्य का अनुसाधन करके देवियां प्रसन्न हो गई। जो देव एवं दिशा के परिच्छेद्र से रहित हैं, वे ही प्रभु भारत देश के वर्ज प्रदेश में आ रहे हैं। यह अपूर्ण आनंद उत्सव भी दिशाओं की प्रसन्नता का हेतु है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। संस्कृत सत्य में दिशाओं का एक नाम आशा भी है। दिशाओं की प्रसन्नता का एक अर्थ यह भी है कि अब असत्य पुरुषों की आशा अभिलाषा पूर्ण होगी। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विराट पुरुष के अवयव संस्थान का वर्णन करते समय दिशाओं को उनका कान बताया गया है। श्री कृष्ण के अवतार के अवसर पर दिशाएं मानो यह सोचकर प्रसन्न हो गई कि प्रभु असुर असाधाओं के उपद्रव से दुखी प्राणियों की प्रार्थना सुनने के लिए सतत सावधान है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्थात में तो पृथ्वी पुराणों में भगवान की 2 पत्नियां का उल्लेख मिलता है। एक श्री देवी और दूसरी भूदेवी। ये दोनों चल संपत्ति और अचल संपत्ति की स्वामिनी हैं। इनके पति हैं भगवान जीव नहीं। जिस समय श्री देवी के निवास स्थान यानी कि श्री देवी लक्ष्मी को मित्रों श्री भी कहा जाता है कि अगर आपको केवल लक्ष्मी प्राप्त करनी है, धन प्राप्त करना है, तो आप श्री का भी जाप कर सकते हैं। खाली श्री श्री बोलिए, ओम श्री नमः, ओम श्री नमः, ओम श्री नमः। ऐसा उच्चारण करके लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपको धनवान बना देती है। तो एक श्री देवी और दूसरी भूदेवी यानी कि इस पृथ्वी को भी उनके आंचल बताएगा, क्योंकि एक में उनके स्वरूप है, किसी में बहन है, किसी में पुत्री है, किसी में भाई, सब उसी में निवास करते हैं। तो भूदेवी जब जैसे कि जब
वो माटी खा रहे थे तो भूदेवी प्रकट हुई थी। आपने देखा होगा भगवान की कथाओं में। तो एक श्री देवी और दूसरी भूदेवी, ये दोनों चल संपत्ति और अचल संपत्ति की स्वामानी हैं। इनके पति है भगवान जीव नहीं, इनके पति है भगवान जीव नहीं, यानी कि आम साधारण प्राणी नहीं है। जीव नहीं का मतलब ये होता है कि हम लिंग प्राणी जो है वो इनके पति नहीं कहलाते, इनकी रक्षा करने वाले नहीं कहलाते। तो इनके पति हैं भगवान जीव नहीं। जिस समय श्री देवी के निवास स्थान वैकुंठ से उतरकर भगवान भूदेवी के निवास स्थान पृथ्वी पर आने लगे, तब जैसे प्रदेश से पति के आगमन का समाचार सुनकर पत्नी सज धज कर आगमनी करने के लिए निकलती है, वैसे ही पृथ्वी का मंगलमय होना, मंगल चिन्हों को धारण करना स्वाभाविक ही है। भगवान के श्री चरण मेरा वक्ष स्थल पर पड़ेंगे। अपने सौभाग्य का ऐसा अनुसंधान करके पृथ्वी आनंदित हो गई। वामन ब्रह्मचारी थे, पर परशुराम जी ने ब्राह्मणों को दान दे दिया। श्री रामचंद्र ने मेरी पुत्री जानकी से विवाह कर लिया, इसलिए उन अवतारों में भगवान से जो सुख नहीं प्राप्त कर सकी वही श्री कृष्ण से प्राप्त करूंगी। यह सोचकर पृथ्वी मंगलमयी हो गई। अपने पुत्र मंगल को गोद में लेकर पति देव का स्वागत करने चली। जल नदियां, बहुत सुंदर प्रसंग है। मतलब नदियों ने विचार किया कि राम अवतार में सेतु बंध के बहाने हमारे पिता पर्वतों को हमारी ससुराल समुद्र में पहुंचाकर इन्होंने हमें मायके का सुख दिया था। अब इनके शुभागमन के अवसर पर हमें भी प्रसन्न होकर इनका स्वागत करना चाहिए। नदियां सब गंगा जी से कहती थी, तुमने हमारे पिता पर्वत देखे, आपने पिता भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। गंगा जी ने सुनी अनसुनी कर दी। अब वे इसलिए प्रसन्न हो गई कि हम स्वयं देख लेंगी। यद्यपि भगवान समुद्र में नित्य निवास करते हैं, फिर भी ससुराल होने के कारण वे उन्हें वहां देख नहीं पाती। अब उन्हें पूर्ण रूप से देख सकेंगी, इसलिए वे निर्मल हो गई। निर्मल हृदय को भगवान मिलते हैं, इसलिए वे निर्मल हो गई। नदियों को जो सौभाग्य किसी भी अवतार में नहीं मिला, वह कृष्ण अवतार में मिला। श्री कृष्ण की चतुर्थ पटरानी है। श्री कालंगी जी अवतार लेते ही यमुना जी के तट पर जाना, ग्वाल बाल एवं गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करना, उन्हें अपनी पटरानी बनाना, इन सब बातों को सोचकर नदियां आनंद से भर गई। हद्र कालीन दमन यानी काली दमन, काली जो काले नाग था उसका दमन जब किया था तो हर्द उसको बोलते हैं वो स्थान को। तो कालिया दमन करके कालिय दहा का शोधन, ग्वाल बालों और अक्रूर को ब्रह्मा हर्द्र में ही अपने स्वरूप के दर्शन आदि सब संबंधी लीलाओं का अनुसंधान करके हर्दों ने कमल के बहाने अपने प्रफुल्लित हृदय को ही श्री कृष्ण के प्रति अर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रभु, भले ही हमें लोग जड़ समझा करें, आप हमें कभी स्वीकार करें। इस भावी सौभाग्य के अनुसंधान से हम असहाय हो रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अग्नि, इस अवतार में श्री कृष्ण ने व्योमासुर तृणावर्त कालिय के दमन से आकाश, वायु और जल की शुद्धि की है। मद्र
भक्षण से पृथ्वी की और अग्निपान से अग्नि की। भगवान श्री कृष्ण ने 2 बार अग्नि को अपने मुंह में धारण किया। इस भावी सुख का अनुसंधान करके ही अग्निदेव शांत होकर प्रज्वलित होने लगे। देवताओं के लिए यज्ञ भाग आदि बंद हो जाने के कारण अग्निदेव भी भूखे ही थे। अब श्री कृष्ण अवतार से अपने भोजन मिलने की आशा से अग्निदेव प्रसन्न होकर प्रज्वलित हो उठे। वायु, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वायु का जिक्र है। उदार शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर वायु ने सुख लुटाना प्रारंभ किया, क्योंकि समान शील से ही मैत्री होती है। जैसे स्वामी के सामने सेवक प्रजा अपने गुण प्रकट करके उसे प्रसन्न करती है, वैसे ही वायु भगवान के सामने अपने गुण प्रकट करने लगी। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र के मुखराविंद्र पर जब श्रम जनित सवदेव बिंदु आ जाएंगे, तब मैं ही शीतल मंद सुगंध गति से उसे सुखाऊंगा। यह सोचकर पहले से ही वायु सेवा का अभ्यास करने लगा। यदि मनुष्य को प्रभु चरण रविंद्र के दर्शन की लालसा हो तो उसे विश्व की सेवा ही करनी चाहिए। मानो यह उपदेश करता हुआ वायु सबकी सेवा करने लगा। राम अवतार में मेरे पुत्र हनुमान ने भगवान की सेवा की, इससे मैं कृतार्थ ही हूँ, परंतु इस अवतार में मुझे स्वयं ही सेवा कर लेनी चाहिए, क्योंकि राम अवतार में जो है भगवान, जब राम अवतार के अंदर जो हनुमान जी की यहाँ पे व्याख्या की गई है, प्रेम से बोलो हनुमान जी की जय। तो हनुमान जी वायु पुत्र माने गए थे, इसलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। वो ऐसा बोलते हैं, पवन माने हवा और पुत्र माने उनके बेटे, तो पवन पुत्र हनुमान। यहाँ पे उनकी जो है वायु उनकी व्याख्या कर रहे हैं कि राम अवतार में मेरे पुत्र हनुमान ने भगवान की सेवा की, इससे मैं कृतार्थ ही हूँ, परंतु इस अवतार में मुझे स्वयं ही सेवा कर लेनी चाहिए। इस विचार से वायु लोगों को सुख पहुँचाने लगा। संपूर्ण विश्व के प्राण वायु ने संपूर्ण विश्व की ओर से भगवान के स्वागत समारोह में प्रतिनिधित्व किया। आकाश, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आकाश, आकाश का वर्णन मित्रों, आकाश की एकता, उदारता, विशालता और समता की उपमा तो सदा से ही भगवान के साथ दी जाती रही, परंतु अब उसकी झूठी नीलिमा भी भगवान के अंग से उपमा देने से अचरिततात हो जाएगी। इसीलिए आकाश ने मानो आनंद उत्सव मनाने के लिए नीले चंद्रोवे में हीरे के समान तारों की झालरें लटका दी और लटका ली। बहुत सुंदर लगता है मित्रों, जब चांदनी रात हो और टिमटिमा रहे हो तारे, वाह क्या बात है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। स्वामी के शुभागमन के अवतार पर जैसे सेवक स्वस्थ वेशभूषा धारण करते हैं और शांत हो जाते हैं, इसी प्रकार आकाश के सब नक्षत्र ग्रह तारे शांत एवं निर्मल हो गए। वर्कर्ता अतिचार और युद्ध छोड़कर श्री कृष्ण का स्वागत करने लगे। नक्षत्र, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। नक्षत्रों की व्याख्या हो रही, मैं देवकी के गर्भ से जन्म ले रहा हूँ, तो रोहिणी के संतोष के लिए कम से कम रोहिणी नक्षत्र में जन्म तो लेना ही चाहिए। अथवा चंद्र वंश में जन्म ले रहा हूँ, तो चंद्र माँ की सबसे प्यारी पत्नी रोहिणी में ही जन्म लेना उचित है। यह सोचकर भगवान रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मन, वाह, मन की बात आई है मित्रों।
तो योगी मन का निरोध करते हैं और मुमुक्षु निर्विक्षय करते हैं और जिज्ञासु वाद करते हैं। तत्वज्ञों ने यानी कि तत्व ज्ञानियों ने तो मन का सत्यानाश ही कर दिया। भगवान के अवतार का समय जानकर उसने सोचा कि अब तो मैं अपनी पत्नी, इंद्रियां और विषय, बाल बच्चे सबके साथ ही भगवान के साथ खेलूंगा। निरोध और बाध्य से पिंड छूटा, इसी से मन प्रसन्न हो गया। निर्मल को ही भगवान मिलते हैं, इसलिए मन निर्मल हो गया। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, प्रसंग चल रहा था, ये उच्चारण था और प्रसंग चल रहा था कि ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी ना बुझने वाली अग्नियां जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, वे इस समय अपने आप जल उठी। संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती ना होने पाए। अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठे। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे तथा सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विधाधारियां अप्सराओं के साथ नाचने लगी। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। जन्म मृत्यु के चक्र से छुटवाने वाले और छुड़ाने वाले अनादरण के अवतार का समय था। निश्चित चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। वासुदेव जी ने देखा उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल है। 4 सुंदर हाथों में शंख, गदा, चक्र और कमल लिए हुए हैं। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, अत्यंत सुंदर सुवर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वर्षा कालीन में मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबर पहरा रहा है। बहुमूल्य वैदुर्य मणि के विरट और कुंडल की क्रांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती करधनी की लड़ियां लटक रही है। बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंकण शोभायमान हो रहे हैं। यानी कि कंगन की यहाँ पे व्याख्या मित्रों, बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंगन शोभायमान हो रहे हैं। इस सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। जब वासुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान ही आए हैं, तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ, फिर आनंद से उनकी आंखें, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की आंखें खिल उठी। मित्रों, यहाँ थोड़ा सा उच्चारण है, मैं आपको उच्चारण करके बतलाता हूँ। वैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध का प्रतित्याग कर देने पर भगवान मिलते हैं। एक बार फिर सुनिए मित्रों, वैसे शब्द यानी कि जो मिथ्या शब्द होते हैं, गाली गलौज, ईर्ष्या, बैर भाव, ऐसे वाले शब्दों की यहाँ व्याख्या है कि वैसे शब्द स्पर्श यानी कि उनको
उनके पास जाने से या उनको सुनने से स्पर्श रूप रस गंध का, यानी कि उन सब चीज़ों का कान में सुनना, बुराई सुनना है, ऐसे मतलब बहुत चमक दमक वाली मोहनी रूप दे के और पर नारी पे अपनी क्रूर दृष्टि जमा देनी है। रस, उसका मनोहर रस, यानी कि जो है मदरा रस, इस प्रकार के जो गलत वो है उसको सेवन करना। गंध मतलब मैला और गंदगी में रहना, उसका प्रतित्याग कर देने पर भगवान स्वयं मिलते हैं। अब तो स्वयं भगवान ही वह सब बनकर आ रहे हैं, लेकिन लौकिक आनंद भी प्रभु में मिलेगा। यह सोचकर मन प्रसन्न हो गया। वासुदेव के मन में निवास करके ये भी भगवान प्रकट हो रहे हैं, वह हमारी ही जाति का है। यह सोचकर मन प्रसन्न हो गया। ह्यूमन देवता और शुद्ध मन को सुख देने के लिए ही भगवान का अवतार हो रहा है। यह जानकर सुमन प्रसन्न हो गए। संतों में स्वर्ग में और उपवन में सुमन, शुद्ध मन, देवता और पुष्प आनंदित हो गए। क्यों ना हो माधव, विष्णु और बसंत का आगमन जो हो रहा है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। भाद्र मास, भद्र अर्थात कल्याण देने वाला भद्र मास जो आता है मित्रों, बहुत उसको मान्यता प्राप्त है कि इसमें हर काम पूरा होता है। सिद्धियां भी इसकी भाद्र मास में प्राप्त होती है। तो भद्र अर्थात कल्याण देने वाला है। कृष्ण पक्ष स्वयं कृष्ण से संबंध है। अष्टमी तिथि पक्ष के बीचों बीच संधि स्थल पर पड़ती है। रात्रि योगी जनों को प्रिय है। निश्चित यातियों का संध्या काल और रात्रि के दो भागों की संधि है। इस समय श्री कृष्ण के आविर्भाव का अर्थ है अज्ञान के घोर अंधकार में दिव्य प्रकाश निशानाथ चंद्र के वश में जन्म लेता है। तो निशा के मध्य भाग में अवतीर्ण होना उचित भी है। अष्टमी के चंद्र उदय का समय भी वही है। यदि वासुदेव मेरा जात कर्म नहीं कर सकते तो हमारे वंश के आदि पुरुष चंद्रमा समुद्र स्नान करके अपने कर किरणों से अमृत का वितरण करें। ऋषि मुनि और देवता जब अपने सुमन की वर्षा करने के लिए मथुरा की ओर दौड़े, तब उनका आनंद भी पीछे छूट गया और उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। उन्होंने अपने निरोध और बाघ संबंधी सारे विचार त्याग कर मन को, यानी कि भाग संबंधी का अर्थ होता है कि गुस्से वाला जो स्वभाव होता है, वो सारे विचार त्याग कर मन को श्री कृष्ण की ओर जाने के लिए मुक्त कर दिया, उन पर निछावर कर दिया। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। तो मेघ समुद्र के पास जाकर मंद मंद गर्जना करते हुए कहते हैं, जल निधे, यह तुम्हारे उपदेश पास आने का फल है कि हमारे पास जल ही जल हो गया। अब ऐसा कुछ उपदेश करो कि जैसे तुम्हारे भीतर भगवान कहते हैं वैसे हमारे भीतर भी रहे। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। मित्रों, एक यहाँ पे बहुत सुंदर प्रसंग है, एक ज्ञान का स्रोत है। मैं एक गुणक विद्या का ज्ञान आपको दे रहा हूँ। हमेशा आपके ये ज्ञान काम आएगा मित्रों। कभी रहे चाहे ना रहे, कहते हैं ना, रहे ना रहे हम महका करेंगे, हैं बन के कली और बन के स्वभाव। कहने का तात्पर्य मतलब हम रहे ना रहे, लेकिन हमारी वाणी अजय अमर होगी। और इस संचार को आगे चालन पालन करने के लिए इस यज्ञ का प्रसाद बहुत सुंदर। इस पे मैं एक छोटी सी टिप्पणी कर रहा हूँ, अपने माध्यम से ध्यान से सुनिएगा मित्रों। जहाँ पर जल की कमी होती है, अब कई बार आपने देखा होगा हल्ला गुल्ला मचता है कि भाई तीसरा विश्व युद्ध जो होगा वो जल के लिए होगा। नथिंग मित्रों, ऐसा कुछ नहीं है।
5 तत्व कभी वो समाप्त नहीं होते हैं, जल कभी नहीं समाप्त होता, जल ना जलता है। 5 तत्वों को कोई नहीं मार सकता, वो अजय अमर है, इसलिए जल समाप्ति नहीं होती, जल खिसक जाता है। जैसे हमारा मन विचलित होता है, हम कई बार अपने स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे चले जाते हैं कि मन में थोड़ी शांतता प्राप्त हो जाए, इसलिए जल जो है वो अपना नीचे नीचे चलता है। जल स्थिरता नहीं है, जल चलता रहता है। जैसे 5 तत्व रुकते नहीं है, वायु, जल, अग्नि, प्रकाश, आकाश, धरती, ये स्थिर है, ये घूमते हैं। इसी प्रकार से जल भी चलता है। तो जल कई बार तय से नीचे चला जाता है, तो ये लोग सोचते भी जल की कमी आ जाएगी, ऐसा नहीं मित्रों। उसके बाद जब वर्षा होती है फिर जल बराबर हो जाता है। लेकिन कभी ऐसा हो जाए तो मेरे मित्रों, जोधपुर और रेगिस्तान और राजस्थान, जहां पर पानी की बहुत कमी है, 300, 350, 400, 450, 500, 600 फुट नीचे जो है वो बोरिंग करनी पड़ती है, लाखों रुपया बोरिंग का खर्चा आता है, तब जल निकलता है। तो कहीं कहीं पे 300 फुट, मतलब बहुत, जैसे कहते हैं कि तरल वाली जगह है तो 200 फुट, वरना 400, 450, 500 फुट पे ही जल है। लेकिन मित्रों 500 फुट, 550, 600 फुट लास्ट है, बहुत हद मान लो तो 700 फुट, 700 फुट के नीचे इतना जल है कि नीचे समुंदर है। क्योंकि पहले ये जो जोधपुर था और जो ये रेगिस्तान है, जो और जिसको हम राजस्थान भी कह देते हैं, तो रेगिस्तान का जो रेतीला इलाका होता है, ये सब पहले समुंदर था। और आंधियां चल चल के अब कितने युग बीत गए हैं कि सतयुग के अंदर जब जली जलता, जब पहले इसका जो है पृथ्वी का आगमन हुआ, सूर्य की किरणें, सूर्य गिरा, सूर्य की एक परत गिरी, वो चलो हमने उसमें स्टार्टिंग में किसी और ग्रंथ में बतलाया था, इसमें भी उसी की व्याख्या है। तो मित्रों वो जल जो है अब रेत पर आंधी तूफान चलते चलते जो है वो दबता गया, दबता गया, दबता गया, टिल्ला बनता गया, तो वो कम से कम 5 फुट नीचे जल चला गया। तो कहीं कहीं पे वृक्ष लग गए तो जल ऊपर आ गया, दरिया बन गए। तो अगर कभी ऐसा सूखा पड़ता है तो मित्रों इस धर्म कथा को आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर उपाय। इसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं कर सकता, प्रत्यक्ष है। जिस स्थान के ऊपर पानी नहीं है, जिस गांव में पानी नहीं है, जल की तंगी है, बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है, और वहां कुएं का साधन नहीं है, पानी बहुत गहराई में नहीं निकल पाता, उस जगह की हम विधि बतलाते हैं मित्रों। जो भी पूरा गांव है मान लीजिए, और पूरा गांव जो है उसको यानी कि इस कथन को सुनकर, ठीक है मित्रों, इस कथन को सुनकर अगर वो इसके ऊपर विचारधारा करे तो पूरे गांव में आप 100-100, 200-200 रुपये, 500-500 रुपये ऐसा एकत्र इकट्ठे करके पैसा काफी इकट्ठा हो जाता है, और सब लोग धर्म के काम के लिए कुछ ना कुछ देते हैं। तो आप विष्णु महायज्ञ कीजिए, तो उसी यज्ञ के अंदर 100 यज्ञ संपूर्ण हो जाएंगे। 7 आप जो है यज्ञशाला बनाइए धरती में, 7 यज्ञशाला बनाइए, और उसका जो डिस्टेंट है, मतलब यानी कि उसका जो फैसला है तो वो कम से कम 3-3 फुट पर होना चाहिए। एक कुंड 3 फुट पे, फिर दूसरा 3 फुट पे, लगातार एक ही लाइन के अंदर होना चाहिए या एक गोल धारे में होना चाहिए। 3 फुट की चौड़ाई में चाहे एक बना दो, चाहे आप 0 बना दो, उसमें उतने ही पंडित बैठेंगे और विष्णु का यज्ञ करेंगे। उनको मतलब चाहे एक दिन में 3 यज्ञ संपूर्ण करें, आहुति दें, उसमें गात्री हवन भी होता है, और वो जो है गात्री यज्ञ भी है। लेकिन 100, अब मैं कहूँ कि अश्वमेध यज्ञ कीजिए, 100 करने पड़ते हैं तो थोड़ा कठिन है, लेकिन आप कर सकते हैं। आसपास गवों को बांध लीजिए,
जानवर किसके पास घोड़े हैं तो घोड़ा बांध दीजिए। जानवर का उत्पादन जरूर होना चाहिए वहाँ, उनकी बहुत जल्दी सुनवाई होती है। तो मित्रों, यज्ञशाला बनाइए और आमंत्रित कीजिए 7 पंडितों को, कम से कम 7 होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 9 भी आप यज्ञशाला बना सकते हैं। और यज्ञशाला आपने बाजार से लोहे की या तांबे के पात्र की खरीद के नहीं लानी है, आपने जमीन के अंदर वो यज्ञशाला बनानी है, खोदना है। कम से कम जमीन में 3 फुट से कम नहीं होनी चाहिए। अभी चौड़ाई और लंबाई दोनों मिला के तो कोई ज़्यादा नहीं लगेगा, 1 फुट के करीब लगेगी उसकी लंबाई चौड़ाई। 3 फुट के दायरे में वो यज्ञशाला आप बनाइए और उसमें हवन सामग्री और 5 मेवों का उसके अंदर सामग्री के अंदर उसमें वो डालिएगा। वो पंडित बतला देंगे आपको। देसी घी से हवन कीजिएगा और ये मत सोचिए कि भाई इतनी सामग्री, इतना घी कहाँ से आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आ रहा है। एक बार जब पता चलेगा, अपने आप 3 पे 3 लोग दे जाएंगे यज्ञ के लिए। आप वो अश्वमेघ यज्ञ होगा, आप 100 यज्ञ कीजिए, यानी कि 100 महीने का यज्ञ होगा। 1.25 महीने तक आप, यानी कि 40 दिन तक आप उस यज्ञ को कीजिए, पंडित कीजिए, पंडित का भोजन वहाँ कराइए। रोज आप प्रतिदिन लंगर बनाइए, चाहे आप जो है कड़ा प्रसाद का लंगर बनाइए, यानी कि हलवा पूड़ी का लंगर बनाइए। शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन का लंगर आप बनाइए। और जब उसका 40वें दिन जब उसका जो है संपन्न हो जाएगा यज्ञ, फिर आप जो है जितने भी ब्राह्मण हैं उनको वस्त्र से, मतलब उनको पाँव में उनके खड़ाऊं या चप्पल जो भी है वो, अंडरवेयर, धोती, 1 कुर्ता, 1 अंदर की बनियान, 1 शॉल, पगड़ी, मतलब उनको प्रसन्न कीजिए और उनको दान दक्षिणा देके फिर विदा कीजिए और पंडित को। और पंडित भी तन मन से आपका वो संपूर्ण करेंगे कार्य। तो मित्रों, ये कार्य होने के बाद पूरे गांव को आप और आसपास के गांव को भी निमंत्रण कीजिएगा कि वो इस विष्णु यज्ञ का प्रसाद ग्रहण करें। उसमें जो भी आप चाहें तो उसमें छोले का प्रसाद बनता है, हलवा, छोले, पूड़ी और आलू मतलब टमाटर की सब्जी बनती है। उसमें बिना प्याज लहसुन की सब्जी बनती है मित्रों। तो उस तरीके का भोजन बनाइएगा, शुद्ध शाकाहारी भोजन, और लाखों आदमी खा जाए, परवाह मत कीजिए, धन की कमी नहीं आएगी, ये हमारा वचन है। अगर आप इस कार्य को कभी भी इस कार्य को पूर्ण करना चाहते हैं और प्रारंभ करेंगे तो ये संपूर्ण होगा, धन की कमी नहीं आएगी, विष्णु नारायण की असीम कृपा होगी। तत्पश्चात फिर वो समय आएगा, अभिलाषा नहीं रखनी, ये कार्य किए संपूर्ण होगा। आप गांव के अंदर जो उसका सर्कल है पूरे गांव का, कहीं भी आप मतलब जो है बोरिंग करा लीजिए, 100 फुट, 150 फुट में, 50 फुट में, 60 फुट में, 70 फुट में, 80 फुट, 90, 100 फुट के अंदर अंदर इतना जल निकलेगा और इतना स्वादिष्ट मीठा जल के त्राई त्राई हो जाएगी। पहला जल जब निकले, सभी प्राणी जितने भी लोग हैं वहां पे लोटा भर ले, जल को भर ले, सर माथे पे उसको लगाए। और कहीं भी शिव मंदिर हो तो भगवान शिव की असीम कृपा होती है, विष्णु नारायण वहाँ समक्ष होते हैं, तीनों देव, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों होते हैं। वो पहला जल जो है भगवान शिवलिंग पे चढ़ना चाहिए। तो प्रेम से बोलो शिव शंकर भगवान की जय। उस गांव के अंदर कभी कोई भूखमरी और कोई जल की कमी नहीं होगी, ये भगवान विष्णु नारायण का आपको आशीर्वाद है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, हम भी उनका दर्शन प्यार प्राप्त करवा दो। यानी कि मैं शुरू से अब भूल गए हो गए आप, क्योंकि मैंने उच्चारण में कुछ वाणियाँ जो मेरे को आई है मैंने आपको ग्रहण करवाई हैं।
तो मेघ समुद्र के पास जाकर मंद मंद गर्जना करते हुए कहते जल निधे, क्योंकि जल की व्याख्या होती मित्रों, इसलिए मुझे प्रसंग संपूर्ण रूप से आप तक पहुंचाना पड़ा। तो जल निधे, यह तुम्हारे उपदेश पास आने का फल है कि हमारे पास जल ही जल हो गया। अब ऐसा कुछ उपदेश करो कि जैसे तुम्हारे भीतर भगवान कहते हैं वैसे हमारे भीतर भी रहें। बादल समुद्र के पास जाते और कहते कि समुद्र तुम्हारे हृदय में भगवान रहते हैं, हमें भी उनका दर्शन प्यार प्राप्त करवा दो। समुद्र उन्हें थोड़ा सा जल देकर कह देता, अपनी उताल तरंगों से धकेल देता, जाओ अभी विश्व की सेवा करके अंतःकरण शुद्ध करो और तब भगवान के दर्शन होंगे। स्वयं भगवान मेघ स्वाम बनकर समुद्र से बाहर वज्र में आ रहे हैं, हम धूप में उन पर छाया करेंगे, अपनी फुइयां बरसा कर, यानी कि रिमझिम वाली जो बारिश होती फुइयां बोलते हैं उसको, बरसा कर जीवन नछावर करेंगे और उनकी बांसुरी के अस्वर पर ताल देंगे। अपने इस सौभाग्य का अनुसंधान करने बादल समुद्र के पास पहुंचे और मंद मंद गर्जना करने लगे। मंद मंद इसलिए कि यह ध्वनि प्यारे श्री कृष्ण के कानों तक ना पहुंच जाए। बहुत सुंदर प्रसंग था कि मंद मंद इसलिए कि यह ध्वनि प्यारे श्री कृष्ण के कानों तक ना पहुंच जाए, यानी कि वो डिस्टर्ब ना हो भगवान के, भाई ये क्यों गरज रहे हैं, क्रोधित ना हो जाए, इसलिए थोड़ी थोड़ी मुस्कान हम ग्रहण करेंगे। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, अब जहां से प्रसंग छूटा था, जब वासुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान ही आए हैं, तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ, फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठी, उनका रोम रोम परमानंद में मगन हो गया। श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का संकल्प कर दिया। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण अपनी अंग क्रांति से सूती का ग्रह को जगमगा कर रहे थे। जब वासुदेव जी को यह निश्चय हो गया कि ये तो परम पुरुष परमात्मा ही है, तब भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय जाता रहा। अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका दिया और फिर हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। वासुदेव जी ने कहा, मैं समझ गया कि आप प्राकृतिक से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम है। आपका स्वरूप है केवल अनुभव और केवल आनंद। आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं। आप ही स्वर्ग के आदि में अपनी प्राकृतिक से इस तीर्ण गुरु में यानी कि गुण में जगत की सृष्टि करते हैं, फिर इसमें प्रविष्ट न होने पर भी आप प्रविष्ट के समान जान पड़ते हैं। जैसे जब तक महत्त्व आदि कारण तत्व पृथक पृथक रहते हैं, तब तक उनकी शक्ति भी पृथक पृथक होती है। जब वे इंद्र आदि 16 विकारों के साथ मिलते हैं, तभी इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं और इसे उत्पन्न करके इसी में अनुप्रविष्ट से जान पड़ते हैं। परंतु सच्ची बात तो यह है कि वे किसी भी पदार्थ में प्रवेश नहीं करते। ऐसे होने का कारण यह है कि उसने बनी हुई जो भी वस्तु है उसमें वे पहले से ही विद्यमान रहते हैं। ठीक वैसे ही बुद्धि के द्वारा केवल गुणों के लक्षणों का ही अनुमान किया जाता है और इंद्रियों के द्वारा केवल गुणमय विषयों का ही ग्रहण होता है। यद्यपि
आप इनमें रहते हैं, फिर भी उन गुणों के ग्रहण से आपका ग्रहण नहीं होता। इसका कारण यह है कि आप सब कुछ हैं, सबके अंतर्यामी हैं और परमार्थ सत्य आत्म स्वरूप हैं। गुणों का आवरण आपको ढक नहीं सकता, इसलिए आप में ना बाहर है ना भीतर। फिर आप जिसके किस में प्रवेश करेंगे? इसलिए प्रवेश ना करने पर भी आप प्रवेश किए हुए के समान दिखते हैं। जो अपने इन दृश्य गुणों के अपने से पृथक मानकर सत्य समझता है वह अज्ञानी है, क्योंकि विचार करने पर ये देह गे आदि पदार्थ वग्ल्यालास के सिवा और कुछ नहीं सिद्ध होते। विचार के द्वारा जिस वस्तु का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, बल्कि जो बाधित हो जाती है, उसको सत्य मानने वाला पुरुष बुद्धिमान कैसे हो सकता है? प्रभु कहते हैं कि आप स्वयं समस्त क्रियाओं, गुणों और विकारों से रहित हैं, फिर भी इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय आपसे ही होते हैं। यह बात परम ऐश्वर्यशाली पर ब्रह्मा परमात्मा आपके लिए असंगत नहीं है, क्योंकि तीनों गुणों के आश्रय आपकी है। इसलिए उन गुणों के कार्य आदि का आप में ही आरोप किया जाता है। आप ही तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए अपनी माया से सत्व में शुक्ल वर्ण पोषणकारी विष्णु रूप धारण करते हैं। उत्पत्ति के लिए रज प्रधान रक्त वर्ण और सृजनकारी ब्रह्मा रूप और प्रलय के समय तमो गुण प्रधान कृष्ण वर्ण संहारकारी रुद्र रूप स्वीकार करते हैं। प्रभु आप सर्व शक्तिमान हैं और सबके स्वामी हैं। इस संसार की रक्षा के लिए ही आपने मेरे घर अवतार लिया है। आजकल कोटि कोटि असुर सेनापतियों ने राजा का नाम धारण कर रखा है और अपने अधीन बड़ी बड़ी सेनाएं कर रखी है। आप उन सब का संहार करेंगे। देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु यह कंस बड़ा दुष्ट है। इसे जब मालूम हुआ कि आपका अवतार हमारे घर होने वाला है, तब उसने आपके भय से आपके बड़े भाइयों को मार डाला। अभी उसके दूत आपके अवतार का समाचार उसे सुनाएंगे और वह अभी अभी हाथ में शस्त्र लेकर दौड़ा आएगा। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इधर देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र में तो पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण मौजूद हैं। पहले तो उन्हें कंस से कुछ भय मालूम हुआ, परंतु फिर वे बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई स्तुति करने लगी। माता देवकी ने कहा, बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों, कि माता देवकी ने कहा, प्रभु वेदों ने आपके जिस रूप को अव्यक्त और सबका कारण बतलाया है, जो ब्रह्मा ज्योति स्वरूप समस्त गुणों से रहित और विकार रहीन है, जिसे विशेषण रहित अनिर्वचनीय अनिष्क्रिय एवं केवल विशुद्ध सत्ता के रूप में कहा गया है, वही बुद्धि आदि के प्रकाशक विष्णु आप स्वयं हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों। जिस समय ब्रह्मा की पूरी आयु 2 प्रारब्ध समाप्त हो जाने हैं, काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोक नष्ट हो जाते हैं और पंच महाभूत अहंकार में अहंकार, महत्व में और महत्त्व प्राकृतिक में लीन हो जाता है। उस समय एकमात्र आप ही शेष रह जाते हैं। इसी से आपका एक नाम शेष भी है। प्राकृतिक के एकमात्र सहायक प्रभु निमेष से लेकर वर्ष पर्यंत अनेक विभागों में विभक्त
हो जो काल है, जिसकी चेष्टा से यह संपूर्ण विश्व सचेष्ट हो रहा है और जिसकी कोई सीमा नहीं है, वह आपकी लीला मात्र है। आप सर्वशक्तिमान और परम कल्याण के आश्रय है। मैं आपकी शरण लेती हूँ प्रभु। यह जीव मृत्यु ग्रस्त हो रहा है, यह मृत्यु रूप करलाल ब्याल से भयभीत होकर संपूर्ण लोकांतरों में भटकता रहा है, परंतु इसे कभी कहीं भी ऐसा स्थान ना मिल सका जहां यह निर्भय होकर रहे। आज बड़े भाग्य से इसे आपके चरण विंदों की शरण मिल गई, अतः अब यह स्वस्थ होकर सुख की नींद सो रहा है। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु भी इससे भयभीत होकर भाग गई है। प्रभु आप हैं भक्त भयहारी और हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत ही भयभीत है, अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका यह चतुर्भुज दिव्य रूप ध्यान की वस्तु है, इसे केवल मांस मंजाय में शरीर पर ही दृष्टि रखने वाले देह विभमानी पुरुषों के सामने प्रकट मत कीजिए। मधुसूदन, इस पापी कंस को यह बात मालूम ना हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। मेरा धैर्य टूट रहा है, आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूँ। विश्वमतमन यानी कि विश्वतमन, आपका यह रूप अलौकिक है। आप शंख चक्र गदा और कमल की शोभा से युक्त अपना यह चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए। प्रलय के समय आप इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र रूप आकाश को। वही परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए। यह आपकी अद्भुत मनुष्य लीला नहीं तो और क्या है। श्री भगवान ने कहा। हरि उवाच। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवान ने कहा, देवी स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा नाम था पृष्ठ और ये वासुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय बड़े ही सुत थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम्हें दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, धाम, सित, उण आदि काल के विभिन्न गुणों का शयन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल धो डाले। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, यहाँ पे भगवान बहुत सुंदर प्रसंग है। मित्रों, मैं उच्चारण करके बतलाता हूँ आपको कि श्री जब भगवान उनको स्वप्न के अंदर दिख रहे थे, अपना रूप दिखा रहे थे, तो चतुर्भुज रूप में वो प्रकट हुए थे। तो भगवान कहते हैं कि श्री भगवान ने कहा, देवी स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, यानी कि जब तुम इस जन्म से पहले जब तुम्हारा जन्म था, उस समय तुम्हारा नाम था प्रश्न, यानी कि जो देवकी थी उसका नाम प्रश्न था। और ये वासुदेव सुतपा, यानी कि वासुदेव का नाम सुतपा था नाम के प्रजापति, ये राजा थे प्रजापति, इनके कोई संतान ना थी। तो तुम दोनों के हृदय बड़े ही सुत थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी कि अब तुम संतान उत्पन्न कर सकते हो, तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त हो गया है, तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। बहुत यानी कि सारी इंद्रियों का दमन कर लिया और भगवान के नाम पर और भगवान की आराधना करने लगे। और उत्कृष्ट मतलब बहुत अपने आप को कष्ट देके एक पांव पे खड़े होकर तपस्या की
तुम दोनों ने वर्षा, वायु, घाम यानी कि वर्षा बहुत तेजी से हो रही थी, वायु आंधी चल रही थी, घाम यानी कि धूप बहुत तेज थी, शीत यानी कि बहुत ठंड, उष्ण आदि मतलब उष्ण मतलब उलझन वाली जैसे उमस, उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों का सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल धो डाले। यानी कि प्राणायाम की विधि पहले भी बतलाई गई थी, तो उससे मन बिल्कुल शुद्ध हो जाता है मित्रों। तो प्राणायाम के द्वारा अद्र प्राणायाम कर लीजिए आप लोग, अगर संपूर्ण प्राणायाम नहीं कर सकते तो और कर लिए। पद्म आसन लगाइएगा, अगर पद्म आसन नहीं लगता है तो साधारण पालथी मार लीजिएगा, एक पैर की पालथी मार के लंबे पैर करके भी तो प्राणायाम साधारण जो है पालथी मार के भी प्राणायाम होता है। तो प्राण वायु अपान वायु दोनों को दमन करके त्रिकुटी में केंद्र करने की कोशिश करें, तो उससे मन के जो मैल होते हैं वो धूल डालते हैं। तो तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते और कभी हवा पीकर ही रह जाते, तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था। इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे अभिष्ट वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। मुझ में चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर और घोर तप करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए। अब पुण्यमयी देवी यानी कि 12,000 वर्ष तक तप किया मित्रों, और देवताओं के भी समझ लीजिए कि ऐसे परम दुष्कर और घोर तप करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए। देवताओं के भी 12,000 वर्ष बीत चुके थे। और पुण्यमयी देवी, उस समय मैं तुम्हें दोनों पर प्रसन्न हुआ, क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। उस समय तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वर देने वालों का राजा मैं इसी रूप से तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। जब मैंने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो, तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा। उस समय तक विषय भोगों से तुम लोगों का कोई संबंध नहीं हुआ था, तुम्हारे कोई संतान भी ना थी। इसलिए मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझसे मोक्ष नहीं मांगा। तुम्हें मेरे जैसा पुत्र होने का वर प्राप्त हो गया और मैं वहां से चला गया। अब सफल मनोरथ होकर तुम लोग विषयों का भोग करने लगे। मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता तथा अन्य गुणों में मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, इसलिए मैं ही तुम्हारे दोनों का पुत्र हुआ। और उस समय मैं अपृष्यगर्भ के नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और मैं वासुदेव हुआ कश्यप। उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र था और पुत्र हुआ। मेरे नाम थे उपेंद्र। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग चला है। मैंने देखा, अब मैं उच्चारण करके बतला दूं कि तुम में मेरे जैसा पुत्र होने का वर प्राप्त हो गया। यानी कि जब भगवान माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझसे मोक्ष नहीं मांगा, यानी कि जब वो प्रकट हुए भगवान, तो उस समय तक विषय भोगों से तुम लोगों का कोई संबंध नहीं हुआ था, तुम्हारे कोई संतान भी ना थी। इसलिए मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझसे मोक्ष नहीं मांगा। तुमने मेरे जैसा पुत्र होने का वर प्राप्त हो गया और मैं वहां से चला गया। अब सफल मनोरथ होकर तुम लोग विषयों का भोग करने लगे। मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता तथा अन्य गुणों से मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, इसलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ। और उस समय मैं पृष्ठ गर्भ के नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वासुदेव हुए कश्यप।
मतलब वासुदेव जो थे वही कश्यप मुनि थे इस जन्म में। और अदिति जो थी मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग है। अदिति जो थी पिछले जन्म में उनकी कश्यप की पत्नी थी अदिति। बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों, ये तो आपको भी पता है। तो तीसरे जन्म के अंदर जो है ये उत्पत्त हुए तो कश्यप, उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र था, मेरा नाम था उपेंद्र। भगवान का नाम उस टाइम पे उपेंद्र था। और शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। सती देव की तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप से फिर तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। मेरी वाणी सूरदास सत्य होती है। मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखलाया और दिखला दिया है कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा नियंत्रण ब्रह्मा भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान इतना कहकर चुप हो गए। अब उन्होंने अपनी योग माया से पिता माता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। तब वासुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूती का गृह से बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उसका योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित है। उसी योग माया ने द्वारपाल और पूर्ववासियों की समस्त इंद्रियां वृत्तियों की चेतना हर ली। वे सब के सब अचेत होकर सो गए। बंदी गृह के सभी दरवाजे बंद थे। उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें और ताले जड़े हुए थे। उनके बाहर जाना बड़ा ही कठिन था। परंतु वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर ज्यों उनके निकट पहुंचे, त्यों ही वे सब दरवाजे आप से आप खुल गए। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य उदय होते ही अंधकार दूर हो जाता, उस समय बादल धीरे धीरे गरज कर जल की फुहारें छोड़ रहे थे। इसलिए शेष जी अपने फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। उन दिनों बार बार वर्षा होती रहती थी। इससे यमुना जी बहुत बढ़ गई थी। उनका प्रभाव गहरा और तेज हो गया था। सरल तरल तरंगों के कारण जल पर फेन ही फेन हो रहा था। सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रहे थे। जैसे सीतापति भगवान श्री राम चंद्र जी को समुद्र ने मार दिया था, वैसे ही यमुना जी ने भगवान को मार्ग दे दिया। वासुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सब के सब गोप नींद से अचेत पड़े हुए हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी की सैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर वे बंदी गृह में लौट आए। जेल में पहुंचकर वासुदेव जी ने उस कन्या को देवकी की सैया पर सुला दिया और अपने पैरों में बेड़ियां डाल ली। तब पहले की तरह ही वे बंदी गृह में बंद हो गए। उधर नंद पत्नी यशोदा जी को इतना तो मालूम हुआ कि कोई संतान हुई है, परंतु वे यह न जान सकी कि पुत्र है या पुत्री, क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था और दूसरे योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्थात मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग आचरण। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि मैंने इनको वर तो यह दे दिया कि मेरे असदृश पुत्र होगा, परंतु उसको मैं पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि वैसा कोई भी ही नहीं, यानी कि कोई भगवान जैसा तो है नहीं। तो किसी को कोई
वस्तु देने की प्रतिज्ञा करके पूरा ना कर सके तो उससे उसके सम्मान दुगनी वस्तु देनी चाहिए। मेरे सदृश पदार्थ के समान मैं ही हूँ, अतएव मैं अनेकों 3 बार इनका पुत्र बनूंगा। तो भगवान 3 बार उनके पुत्र बने थे, जिनके नाम स्वर्ण मात्र से असंख्य जन्म जित्र प्रारब्ध बंधन ध्वस्त हो जाते हैं। वे ही प्रभु जिसकी गोद में आ गए उसकी हथकड़ी बेड़ी खुल जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। बलराम जी ने विचार किया कि मैं बड़ा भाई बना तो क्या, सेवा ही मेरा मुख्य धर्म है। इसलिए वे अपने शेष रूप से श्री कृष्ण के छात्र बनकर जल का निवारण करते हुए चले। उन्होंने सोचा कि यदि मेरे रहते मेरे स्वामी को वर्षा से कष्ट पहुंचा तो मुझे धिक्कार है। इसलिए उन्होंने अपना सिर आगे कर दिया, अथवा उन्होंने यह सोचा कि ये विश्व पद आकाश वासी मेघ परोपकार के लिए अधपतित होना स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए बलि के समान सिर से वंदनीय है। श्री कृष्ण शिशु को अपनी ओर आते देखकर यमुना जी ने विचार किया, आहा, जिनके चरणों की धूली सत्य पुरुषों के मानस ध्यान का विषय, वे ही आज मेरे तट पर आ रहे हैं। वे आनंद और प्रेम से भर गई, आंखों से इतने आंसू निकलने की बाढ़ आ गई। मुझे यमराज की बहन समझकर श्री कृष्ण अपनी आंख ना फेर लें, इसलिए वे अपने विशाल जीवन का प्रदर्शन करने लगी। ये गोपालन के लिए गोकुल में जा रहे हैं। ये सहस्त्र सहस्त्र लहरियां गौएं ही तो हैं, ये उन्हीं के समान उनका भी पालन करें। एक कालिया नाग तो मुझसे पहले से ही है, यह दूसरे शेषनाग आ रहे हैं, अब मेरी क्या गति होगी। यह सोचकर यमुना जी अपने थपेड़ों से उनका निवारण करने के लिए बढ़ गई। एकाएक यमुना जी के मन में विचार आया कि मेरे आघात जल को देखकर कहीं श्री कृष्ण यह ना सोच ले कि मैं इसमें खेलूंगा कैसे। इसलिए वे तुरंत कहीं कठ भर, कहीं नाभि भर और कहीं घुटनों तक जल वाली हो गई। जैसे दुखी मनुष्य दयालु पुरुष के सामने अपना मन खोल कर रख देता है, वैसे ही कालिया नाग से त्रस्त अपने हृदय का दुख निवेदन कर देने के लिए यमुना जी ने भी अपना दिल खोल कर श्री कृष्ण के सामने रख दिया। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार तय दिल से बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। एक बार बोल दो ना राधे राधे।